हाय गाइस, यू आर वाचिंग CS अतुल जैन क्लासेस। तो देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। आज हम उसी की सेकंड क्लास डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो बिल ऑफ एक्सचेंज की हम लोगों ने थोड़ा सा थ्योरी पार्ट डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, जर्नल एंट्रीज भी डिस्कस की थी। आज उसी कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट किया था भाई। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी थोड़ी सी, और थ्योरी पार्ट भी पढ़ा था उसका। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जर्नल एंट्रीज जो मैंने बताई थी आपको, वो दो तरह की जर्नल एंट्रीज थी। एक तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर और दूसरा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। ड्रॉअर कौन होता था? जिसने बिल लिखा, बिल लिखने वाला है ना। और ड्रॉई कौन होता था? जिसके ऊपर लिखा, मतलब जिसने एक्सेप्टेंस दिया बिल को, राइट। देखो भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो बिल ऑफ एक्सचेंज शुरू किया था, इसमें जर्नल एंट्रीज डिस्कस की थी। और जर्नल एंट्रीज में मैंने बताया था, एक तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर जर्नल एंट्रीज डिस्कस की थी, दूसरा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई डिस्कस की थी। ड्रॉअर कौन होता है? जिसने बिल लिखा है, बिल लिखने वाला। ड्रॉई कौन होता है? जिसने बिल को एक्सेप्ट किया, वो ड्रॉई होता है, ठीक है। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री थी गुड्स बेचने की और गुड्स खरीदने की। तो ये तो आपको पता ही है भाई, मैंने एंट्रीज डिस्कस की थी। सेल परचेज की एंट्री तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सेकेंड एंट्री पे आते हैं। अब क्या होता था, बिल गुड्स तो इन्होंने बेच भी दिया, खरीद भी लिया। उसके बाद बिल लिखने की एंट्री कर रहे थे हम लोग, ड्राइंग ऑफ बिल की। क्या एंट्री करते थे? BR अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, और वो क्या करता था? ड्रॉअर डेबिट टू BP। उसके बाद चलो बिल तो लिख दिया जी। अब ये बिल अगर टिल मैच्योरिटी तक आप अपने पास रखोगे, ड्रॉअर खुद अपने पास रखेगा, तो कोई एंट्री नहीं है उसकी, तो ना इसके यहाँ ना ड्रॉई के यहाँ। बट अगर ये बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉअर अपने बैंक से डिस्काउंट करा लेता है, तो बैंक डिस्काउंटिंग फैसिलिटी भी देता है ना भाई। तो ये वाली एंट्री करते थे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू BR। और इसके यहाँ डिस्काउंटिंग की नो एंट्री थी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, अगर ये बिल ऑफ एक्सचेंज आप डिस्काउंट ना करा के किसी थर्ड पार्टी को एंडोर्स कर दें, क्योंकि आपने उससे पैसे ले रखे थे, वो बार बार पैसे मांग के आपको परेशान कर रहा था, तो आपने क्या किया कि ले भाई तू भी ये बिल ले ले एंडोर्समेंट के थ्रू, राइट। तो अगर आप ये बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स कर देते हैं किसी थर्ड पार्टी को, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? एक्स डेबिट या एंडोर्स सी डेबिट, है ना, लिख देता हूँ ये लो, एंडोर्स सी डेबिट टू BR। और उसके यहाँ नो एंट्री है जी। चलो ठीक है। अब बिल ना मैच्योर हो गया जी, मैच्योरिटी डेट आ गई। और एक चीज़ और याद रखना, बिल जैसे मान लो 3 महीने का है, तो मैच्योरिटी डेट में ना 3 दिन ग्रेस के और जोड़ के चलने हैं, ठीक है। तो जैसे 1 जनवरी को आपने बिल लिखा था और 3 महीने का है वो, तो 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, 1 अप्रैल आ गया ना, 3 दिन और जोड़ो, तो मैच्योरिटी डेट क्या कहलाएगी? 4 अप्रैल। तो 3 दिन ग्रेस के मिलते हैं हमेशा। चलो मैच्योरिटी पे क्या हुआ, मैच्योरिटी डेट आ गई। अब इस बिल का ना एनकैशमेंट हो गया, तो क्या क्या एंट्रीज करेंगे? अब हमने इसकी डिफरेंट सिचुएशन बना दी थी कि मैच्योरिटी पर अगर बिल का पेमेंट हो जाए तो उसकी क्या एंट्रीज करनी है, वो डिपेंड करेगा 3 सिचुएशंस में। या तो वो बिल अभी तक आपके पास था, या फिर वो बिल आपने बैंक से डिस्काउंट करा रखा था, या फिर वो बिल एंडोर्स कर रखा था आपने। तो अगर आप ए सिचुएशन में हैं कि बिल आपके पास ही था भाई, बिल इज़ रिटेन्ड बाय द ड्रॉअर, तो फिर तो ठीक है, आप ही लोगे पैसे। बैंक अकाउंट डेबिट टू BR कर देना, उसका BR दे देना, आपने पैसे ले लेना। और ड्रॉई के यहाँ क्या एंट्री होगी? पेमेंट करने की। तो क्या एंट्री करेगा वो? BP अकाउंट डेबिट टू बैंक भाई, ठीक है। तो पेमेंट करने की एंट्री करेगा, BP ले लेगा, पैसे दे देगा। अब इसी में सेकंड सिचुएशन में आ गया मैं, B सिचुएशन में। B सिचुएशन में क्या होता है कि अगर ये बिल ऑफ एक्सचेंज आपने बैंक से डिस्काउंट करा रखा था और मैच्योरिटी पे पेमेंट हो गया, तो जब आपने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा रखा था, तो अब ये पेमेंट आपको तो मिलेगा नहीं भाई, किसको मिलेगा? बैंक को। तो आपके यहाँ तो नो एंट्री होगी, ड्रॉई करेगा एंट्री। और ड्रॉई के यहाँ तो देखो तीनों ही केसेस में सेम एंट्रीज होंगी, लिख देता हूँ ये लो मैं, सेम एंट्री हो रही है यहाँ, ये सेम है ना, दूसरे में भी सेम, कोई चेंजेस नहीं है, तीसरे में भी सेम। सिंपल सी बात है भैया, उसे तो पैसे देने हैं, कोई भी उसका बिल उसे दे देना, BP दे देना और पैसे ले लेना। तो सिंपल सी बात क्या कर रहा है? BP ले रहा है, पैसे दे रहा है, बस। कोई भी आ जाओ, पैसे ले लें। आपके पास बिल है, आप खुद आ जाओ। बैंक से डिस्काउंट करा रखा है, बैंक को भेज देना। आपने एंडोर्स करा रखा है, तो उस एंडोर्सी को भेज देना। बट तीनों ही केसेस में मुझे क्या करना है? BP अकाउंट डेबिट टू बैंक, दैट्स इट।
चलो बिल को अगर बैंक से डिस्काउंट करा रखा था, इसके यहाँ नो एंट्री, उसके यहाँ सेम एंट्री। थर्ड, अगर ये बिल एंडोर्स किया हुआ था आपने थर्ड पार्टी को, तो भाई पेमेंट थर्ड पार्टी ले जाएगा, फिर एंडोर्स ही ले जाएगा। आपके यहाँ नो एंट्री और उसके यहाँ तो सेम एंट्री, बस वही। तो ये बिल अगर मैच्योरिटी पे मीट आउट हो जाता है या पेमेंट हो जाता है तो उसकी एंट्री थी। अब हम लोग आ गए कहाँ, अगर मैच्योरिटी पे ये बिल डिशनर हो जाता है तो क्या करें, इसकी बात डिस्कस करनी है अब हम लोगों को आज यहाँ से ना। तो बिल अगर मैच्योरिटी पे डिशनर हो जाए तो क्या करना है, और इसमें भी देखो वही तीनों सिचुएशन होगी। अगर ये बिल आपके पास था तो क्या होगा, अगर ये बिल बैंक से डिस्काउंट करा रखा था तो क्या होगा, और अगर ये बिल एंडोर्स करा रखा था आपने तो क्या होगा। तो तीनों केसेस में डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ये तीन ही सिचुएशन बनेगी हर केस में। ठीक है जी, सुनो भाई, देखो बिल को डिशनर करते हैं। तो ये सिचुएशन में क्या कहना चाह रहा है, ये बिल इज रिटेन्ड बाय ड्रोअर। अगर ये बिल किसके पास था, ड्रोअर के पास था, तो क्या एंट्री होगी डिशनर की, ये डिस्कस करें। बिल ड्रोअर के पास ही था जी, तो क्या एंट्री करेंगे, देखो इस केस में बिल डिशनर हो गया तो भाई ड्रोई अकाउंट डेबिट, ड्रोई को डेबिट कर दो जब बिल डिशनर हो गया तो, एंड टू बी आर दे देना, बी आर आपके पास ही होगा ना इसका, डन। और कई बार ना देखो नोटिंग चार्जेस भी होते हैं डिशनर के टाइम पे, खर्चे भी हो जाते हैं। तो यहाँ ना ड्रोई डेबिट टू बी आर आप जो करेंगे ये इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस से कर देना बस। ड्रोई डेबिट टू बैंक किससे कर देना, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस से, मैंने लिख दिया इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। ठीक है, अब ये क्या एंट्री करेगा जी, ड्रोई अपनी बुक्स में बिल डिशनर होने की, इसका बीपी इसके पास वापस आ जाएगा, बीपी अकाउंट डेबिट। और देखो नोटिंग चार्जेस ना अल्टीमेटली इसी के लिए एक्सपेंस हैं, क्योंकि नोटिंग चार्जेस अगर इसने दिए ना लेगा वो उसी से ही। ड्रोई को डेबिट कर दिया ना, लाइक 10,000 का बिल है, 500 का खर्चा हो गया, तो आप ड्रोई को डेबिट कितने से कर रहे हो, 10,500 से, तो 500 ले रहे हो ना उससे, ड्रोई से, तो खर्चा तो ये 500 रुपये का नोट उसकी की जेब से जाएगा, किसकी, ड्रोई की। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रोअर, तो लाइक 10,000 का बिल था जी, 500 नोटिंग चार्जेस हो गए, तो हमने ड्रोअर को कितने से क्रेडिट कर दिया, 10,500 से, डन। यहाँ तो देखो बिल डिशनर के टाइम पे ड्रोई की बुक्स में तो हमेशा ही एक ही एंट्री होगी बस, तीनों ही सिचुएशन में, बीपी अकाउंट डेबिट, एनसी अकाउंट डेबिट टू ड्रोअर। तो मैंने लिख भी दिया, देखो ये चाहे बिल आप ही के पास हो टिल मैच्योरिटी, चाहे आपने इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा रखा हो तब भी सेम एंट्री चलेगी, और चाहे आपने इस बिल को एंडोर्स कर रखा हो किसी थर्ड पार्टी को तब भी डिशनर के टाइम पे सेम एंट्री चलेगी। क्या सेम एंट्री चलेगी, बीपी अकाउंट डेबिट, एनसी अकाउंट डेबिट टू ड्रोअर, तो इसके यहाँ तो सेम एंट्री रहेगी। अब इनके यहाँ चेंजेस होंगे, देखो तो अगर ये बिल मैच्योरिटी तक इसके पास था ड्रोअर के पास तो हमने ये एंट्री कर दी थी। अगर ये बिल हमने बैंक से डिस्काउंट करा रखा था तो क्या एंट्री होगी, तो देखो बिल तो इस टाइम पे बैंक के पास होगा, बी आर तो बैंक के पास होगा। अब मैं क्या करूँगा, देखो ड्रोई को तो करूँगा डेबिट भाई, ड्रोई अकाउंट डेबिट, और बैंक को कर दूंगा क्रेडिट, क्योंकि बैंक मुझसे लेगा ना पैसे, तो बैंक मुझे डेबिट करेगा, मैं बैंक को क्रेडिट करूँगा। और अगेन नोटिंग चार्जेस अगर हुए तो वो नोटिंग चार्जेस पहले बैंक ने दिए होंगे, बैंक मुझसे लेगा और मैं उससे लूँगा, तो मैं तो क्या करूँगा, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस एंट्री कर दूंगा ये बस। ठीक है, बैंक को क्रेडिट कर दूंगा इंक्लूडिंग एनसी, और भाई ड्रोई को डेबिट कर दूंगा इंक्लूडिंग एनसी। लाइक 10,500 का चेक था ना, तो 10,500 ड्रोई से तो ले लूँगा और बैंक को दे दूंगा, नोटिंग चार्जेस को एज एन एक्सपेंस नहीं दिखाऊंगा। और उसके यहाँ तो एंट्री क्या होगी, ड्रोई के यहाँ सेम बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रोअर, दैट्स इट। तो देखो थर्ड केस में क्या होगा, जब आपने बिल एंडोर्स कर रखा है एक्स को या एंडोर्स सी को, तो ड्रोई तो हर केस में डेबिट होना ही होना है, तो एंडोर्स सी कर देना बस इस बार, टू एंडोर्स सी, या टू एक्स भी लिख सकते हैं ना अगर एक्स है उसका नाम दिया हुआ। और अगेन इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, इंक्लूडिंग एनसी, इंक्लूडिंग एनसी,
और भैया उसके यहाँ तो सेम एंट्री होनी है। क्या सेम एंट्री होनी है? बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रोअर, दैट्स इट। तो देखो नेक्स्ट केस में मैं मान के चल रहा हूँ ये बिल डिशनर हो गया था ना अब आपका, ठीक है। अब कई बार क्या होता है जब बिल डिशनर हो गया तो जो ड्रोई है ना वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है कई बार कोर्ट के थ्रू। तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को बेच के पैसा वसूल करता है, तो पूरे तो मिलेंगे नहीं भाई। तो कई बार क्वेश्चन में बोलता है 50 पैसा इन रुपये मिला, 60 पैसा इन रुपये मिला, राइट। तो उन केसेस की बात कर रहा हूँ मैं। तो नेक्स्ट सिचुएशन बना रहा हूँ, ड्रोई बिकेम इंसॉल्वेंट, ड्रोई इंसॉल्वेंट हो गया जी, ठीक। अब ड्रोई इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो इसमें कोई डिफरेंट सिचुएशन नहीं है, चाहे बिल आपके पास हो, चाहे बैंक के पास हो, चाहे एंडोर्स करा रखा हो, पैसे तो आप ही लेंगे उससे। मतलब क्या होगा, जो ड्रोई जो बैंक है या जो एंडोर्सी है उसके तो इंसॉल्वेंसी से कोई मतलब नहीं है ना भाई, वो तो हमारे पास आता है, भैया हमारा कान पकड़ता है, पैसे तो तू ही देगा भाई, वो अलग बात है। हम इंसॉल्वेंसी के लिए केस फाइल करते हैं फिर ड्रोई, तो इंसॉल्वेंसी के लिए केस फाइल बैंक नहीं करता, ना एंडोर्सी करता ड्रोई। उसे क्या मतलब है पंगे करने से, तो सीधे सीधे हमारे पास आता है, सर आपने बिल एंडोर्स किया था, डिस्काउंट कराया था, एडिशनल हो गया, पैसे आप ही दोगे। तो ड्रोई इंसॉल्वेंट होगा तो सिर्फ एक ही सिचुएशन बनेगी, अब पैसे रिकवर करेगा ये ड्रोअर उससे। तो एंट्री क्या करूं भाई, रिकवरी की एंट्री क्या करूं, पूरे पैसे तो मिलेंगे नहीं, तो बैंक ओब्लिक कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, पूरे तो नहीं मिलेंगे ना, जो बच गए वो बैड डेट्स हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट एंड टू कौन है, ड्रोई, ये एंट्री बनेगी भाई। तो ये टोटल अमाउंट आ जाएगा लाइक 10,500 थे, तो 10,000 का बिल था, 500 नोटिंग चार्जेस के पैसे लेने थे आपको उससे, 10,500 थे जिसमें से 6,000 आपको मिल गए, इसका मतलब 4,500 रुपये आपके बैड डेट्स हो गए, भूल जाओ आप उन्हें, अब मिलेंगे ही नहीं वो। और नरेशन लिख देंगे हम लोग, क्या, बीइंग ड्रोई बिकेम इंसॉल्वेंट, ड्रोई बिकेम इंसॉल्वेंट एंड रिमेनिंग अमाउंट बीइंग बैड डेट्स, बाकी जो बैलेंस बचा वो क्या बन गया आपका, बैड डेट्स बन गया, ठीक है। वो क्या एंट्री करेगा, ड्रोई क्या एंट्री करेगा, वो पेमेंट करने की एंट्री करेगा। तो वो क्या करेगा भाई, ड्रोअर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, एंड बाकी जो डिफरेंस बचेगा दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी, उसको हम क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी। वो इतने पैसे नहीं दे पाया, उसके लिए बैड डेट्स नहीं कहलाता, उसके लिए डेफिशिएंसी कहलाता है। तो ड्रॉअर को तो डेबिट पूरे से ही करेगा इंक्लूडिंग एनसी से, टू बैंक या कैश कितना दिया उसने आपको, 6,000, और डेफिशिएंसी कितना रहा, 4,500। नरेशन बता देना भाई फिर, बीइंग पेमेंट मेड एंड डेफिशिएंसी एडजस्टेड, ये लो जी इंसॉल्वेंसी की एंट्री भी हो गई है। अब लो जी देखो इलस्ट्रेशन 1 की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। इलस्ट्रेशन 1 में देखो क्या कहता है ये क्वेश्चन में, विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम, विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1 September 2016 for rupees 1,06,000. Pritam immediately accepted a 3 months bill. On due date, Pritam requested that the bill be renewed. ड्यू डेट को प्रीतम क्या कह रहा है कि बिल का रिन्यूअल कर दो जी, फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 2 months. विजय एग्रीज, प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एट 9% was paid immediately in cash. To this Pritam was agreeable. The second bill was met on due date. Give journal entries. तो पहले ही क्वेश्चन में उसने रिन्यूअल ऑफ बिल की बात कर दिया। तो लिखो जी जरा, दो साइड में कॉलम बना लो, इन द बुक्स ऑफ ड्रोअर, और दूसरा बनाओ इन द बुक्स ऑफ ड्रोई। करो जल्दी।